स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग देख रहे हैं टायर क्लास यूट्यूब चैनल पे। जितने भी छोटे भाई बहनों, दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं। अब हम लोग चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं। वो फिजिक्स में चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं। वो फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 क्या है, इस क्या है वो तो प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन हुआ तो जो हेड राइटिंग है प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश और प्रकाश से संबंधित हम कुछ बातों पढ़ लिए। हुआ किरण क्या होता है, प्रकाश क्या होता है, किरण पुंज क्या होता है, अपसारी क्या होता है, अपसारी क्या होता है, सब पढ़ चुके हुआ। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं वो प्रकाश का परावर्तन आज पढ़ेंगे। हुआ चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 2 है। हुआ अगर लेक्चर नंबर 1 नहीं देखे तो जाकर देख लीजिएगा। हुआ लेक्चर नंबर 1 का प्ले लिस्ट बना हुआ होगा, तो प्रकाश का परावर्तन वहाँ पे आप लोग को वीडियो अवेलेबल मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पढ़ते हुआ प्रकाश का परावर्तन क्या है। प्रकाश का परावर्तन क्या हुआ तो हम तो एक ही बार बताएंगे। हुआ एग्जाम में बहुत VVIS सुन ली कि एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन हुआ, एग्जाम में हर साल 1 से 2 साल छोड़कर क्वेश्चन आता है। हुआ तो प्रकाश का परावर्तन क्या है, हम अगला दिन पढ़ाए थे। हुआ पारदर्शी, क्या बताए थे? हुआ पारदर्शी, क्या बताए थे? हुआ पारदर्शी, और दूसरा पढ़ाए थे अपारदर्शी। अपारदर्शी देखो हुआ पारदर्शी अपारदर्शी में क्या होता है? हुआ तो सिंपल सी बात, जिसमें सूर्य का प्रकाश आसानी से पार कर जाए, जिसमें सूर्य का प्रकाश आसानी से पार कर जाए उसे पारदर्शी कहेंगे। हुआ जिसमें सूर्य का प्रकाश आसानी से पार ना करे उसे अपारदर्शी कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? वो अपारदर्शी। तो जब प्रकाश की किरणें चमकीली सतह पर पड़ता है तो उसका कुछ भाग दूसरी दिशा में परिवर्तित हो जाता है। जब सूर्य के प्रकाश हुआ यहाँ पे आके पड़ता है, जब सूर्य के प्रकाश है वो क्या, सूर्य का प्रकाश जैसे समझिए। हुआ जैसे यहाँ सूर्य भगवान है ना बुआ, तो जब सूर्य के प्रकाश है जब यहाँ आके पड़ता है, यहाँ आके पड़ता है तो ये ऐसा पदार्थ हुआ कि सूर्य का प्रकाश इससे बाहर, इससे अंदर मतलब नहीं जा सकता। मान लीजिए दीवाल है भैया, ये मान लो दीवाल है तो दीवाल से सूर्य का प्रकाश पार पार होगा बुआ? नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? अपारदर्शी का। अगर बोलिए प्रकाश का परावर्तन में किसका उपयोग होता हुआ तो अपारदर्शी, किसमें? इसमें सूर्य का प्रकाश आसानी से पार नहीं होता हुआ, इसे अपारदर्शी कहेंगे बुआ। तो देखो जब यहाँ पे टकराएगा, अगर मान लीजिए भैया सिंपल सी बात, अगर हम यहाँ पे ढेला मारे या अगर यहाँ पे हम ढेला मारे हुआ तो इससे पार होगा ढेला बुआ? नहीं। तो ढेला यहाँ मारेंगे भैया तो ढेला यहाँ से टकरा कर वापस मेरे ही दिशा में आएगा। तो वैसे जब सूर्य का प्रकाश आएगा हुआ यहाँ पे आएगा तो जब नीचे नहीं जा पाएगा तो क्या होगा? अपने दिशा में यही लौट जाएगा। अपनी दिशा में क्या होगा? लौट जाएगा। अपनी दिशा में क्या होगा? लौट जाएगा। लौटेगा कि नहीं लौटेगा? जैसे मान लीजिए भैया एक बात समझिए आप लोग, अगर मान लीजिए देखिए हम आप लोग को बताते हैं, अगर देखिए सिंपल सी बात, हम यहाँ पे देखिए हुआ ये हाथ है बुआ, ये हाथ है। अगर हम हाथ से ढेला मारे तो देखो ढेला यहाँ पे रुका बुआ, ढेला पार हुआ वो नहीं। तो ढेला यहाँ पे टकराने के बाद वापस अपने ही दिशा में चला आया, अपने दिशा में क्या चला आप वापस चला आया। तो इसी प्रकार हुआ जब सूर्य का प्रकाश हुआ, जब सूर्य का प्रकाश अपारदर्शी से टकराता है, जब सूर्य का प्रकाश अपारदर्शी, अपारदर्शी जिसमें सूर्य का प्रकाश पार ना हो, जिसमें पार ना हो, सूर्य का प्रकाश ना पार हो, जब आप टकराता हुआ तो इसका प्रकाश क्या होता है? अंदर तो नहीं जा पाएगा हुआ, तो क्या वापस उसी दिशा में फैल चल जाता है। उसी दिशा में क्या हो जाता है हुआ? फैल जाता है। जहाँ पे मिलता है हुआ वहाँ पे एक लंब खींचा जाता है। क्या हुआ? अभिलंब बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं हुआ? अभिलंब बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है हुआ? अभिलंब बोलते हैं, या इसको क्या बोलेंगे हुआ? अभिलंब बोलेंगे। क्या बोलेंगे हुआ? इसको अभिलंब। इसको बोला जाता है हुआ अपतन कोण, इसको बोलते हैं आई, इसको बोलते हैं आर, इसको क्या बोलते हैं हुआ? आई, इसको बोलते हैं आर। अब यहाँ पे समझिए वो जो सूर्य का प्रकाश आ रहा है, जो सूर्य का प्रकाश, जो सूरज आ रहा है, एक देखो हुआ एक सूरज से आ रहा है, एक टकरा कर आ रहा है। एक सूरज से आ रहा है, एक वस्तु से टकरा कर किसका किरण आ रहा है। यहाँ पे 2 प्रकार का किरण आ रहा हुआ। एक किरण क्या हुआ जो सूर्य से डायरेक्ट आ रहा है, सूर्य से क्या हुआ? डायरेक्ट आ रहा है। एक है जो वस्तु से टकरा कर जा रहा है, वस्तु से क्या हुआ? टकरा कर जा रहा है, वस्तु से टकरा कर जा रहा हुआ। तो जो सूरज से टकरा, जो सूरज से आ रहा हुआ, जो सूरज से आ रहा हुआ उसे बोलते हैं अपटित किरण। उसको क्या बोलते हुआ? अपटित किरण बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं भैया? अपटित किरण बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं हुआ? अपटित किरण। जो सूर्य से डायरेक्ट आ रहा, जो सूर्य से डायरेक्ट आ रहा हुआ उसको बोलेंगे अपटित किरण। जो टकरा कर उसी दिशा में चल रहा वापस जा रहा हुआ तो उसको बोलेंगे परावर्तित किरण। परावर्तित, परावर्तित किरण। क्या बोलेंगे हुआ? तो परावर्तित, परावर्तित किरण। क्या बोलेंगे भैया? जो सूर्य से डायरेक्ट आ रहा हुआ उसको बोलेंगे अपतित किरण, जो सूर्य से वापस टकरा कर जा रहा है उसको बोलेंगे परावर्तित किरण। अब यहाँ समझिए हुआ अपतन किरण पर बनता है अपतन कोण, इसको बोलते हुआ अपतन कोण। इसको क्या बोलते हैं भैया? अपतन कोण बोलते हुआ, अपतन कोण बोलते हैं। देखो हुआ अगर पूरे क्वेश्चन में डिफिनेशन पूरे हुआ अपतन कोण किसे कहेंगे तो हम बोलेंगे हुआ अपतन, अपतित किरण तथा विलंब के बीच की कोण को अपतित किरण। देखो अपतित किरण तथा अभिलंब, तथा अभिलंब, अभिलंब ये भैया तो इसके बीच में जो कोण बन रहा है उसको बोलेंगे अपतन कोण। उसको क्या बोलेंगे? अपतन कोण। इसको बोलेंगे परावर्तन कोण बोलेंगे हुआ। इसको क्या बोलेंगे हुआ? परावर्तन कोण बोलेंगे हुआ। इसको चमकीली सतह बोलेंगे हुआ, चमकीली सतह बोलेंगे हुआ। ठीक है हुआ, समझ में आया हुआ?
जो सूर्य का प्रकाश आता है, जो सूर्य के प्रकाश आता है डायरेक्ट हुआ, उसको बोलेंगे अपतित किरण। जो टकराकर वापस चला जाता हुआ, उसको बोलेंगे परावर्तित किरण। जो वापस चला जाता है उसको बोलेंगे परावर्तित किरण भैया। तो यहाँ पे बोलो अपतन कोण किसे कहते हैं, क्वेश्चन हमसे पूछ दिया, कोई जा रहे हैं अगर कोई टीचर या कोई भी बोल दे हुआ, बोल दे क्या कि अपतित किरण किसको कहेंगे, हमेशा बोलते हुआ पढ़िए ऐसा कि किसी को पढ़ा सकिए। ऐसे ऐसा हम तो कि वो हम पढ़ाते हैं या सिखाते हैं, हम लेट से जाएंगे पर तंदुरुस्त जाएंगे, लेट से जाएंगे तंदुरुस्त। तो देखिए हुआ अपतित किरण अभिलंब, अपतित किरण और अभिलंब। अब डिफिनेशन आपसे पूछ ले, डिफिनेशन याद नहीं रखिए तो ऐसा रखिए अपतित किरण और अभिलंब, अपतित किरण और अभिलंब के बीच, अभिलंब के बीच बने कोण को बोलेंगे अपतन कोण भैया। क्या बोलेंगे भैया, अपतन कोण बोलेंगे भैया। तो क्वेश्चन पूछे परावर्तन कोण किसको कहेंगे भैया, तो परावर्तन कोण क्या कहेंगे भैया, तो अपतित सॉरी परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच। परावर्तित अगर परावर्तन कोण बनाना है तो परावर्तित किरण लेना है, अगर अपतन कोण बनाना है तो अपतन किरण लेना है, ठीक हुआ। अगर परावर्तित किरण बनाना है, परावर्तन कोण बनाना है, क्या बनाना है भैया, परावर्तन कोण बनाना है, क्या बनाना है, परावर्तन कोण, तो हम लेंगे परावर्तित किरण। अगर हमको बनाना है अपतन कोण तो हम लेंगे अपतन कोण। यहाँ पे समझ में आया हुआ। तो परावर्तन देखो हुआ, अब यहाँ पे समझियो परावर्तन के प्रकाश का परावर्तन का दो नियम है भैया। कई नियम है भैया, दो नियम है। देखो हुआ अगर सिंपल सी बात यहाँ पे समझिए, एक है हुआ, ठीक है, यहाँ पे फिर पाल देते हैं। देखो हुआ एक नियमित होता है, एक अनियमित होता हुआ। एक देखिए सूर्य का प्रकाश आया भैया, सूर्य के प्रकाश क्या हुआ भैया, आया, तो सिंपल सी बात नियमित से गया, मतलब एक नियमित मतलब एक जगह सीमित है कि यहाँ से आएगा भैया, यहाँ से जाएगा, एक नियमित है हुआ। ये क्या है, नियमित है भैया। बीच में क्या है भैया, अभिलंब है, अभिलंब है भैया। इसको बोलेंगे अपतन कोण, इसको बोलेंगे परावर्तन कोण। बोलेंगे कि नहीं बोलेगा। अब एक सूर्य के प्रकाश आया हुआ, यहाँ आया, यहाँ से चला गया, फिर हुआ यहाँ से आया, यहाँ से चला गया, ठीक हुआ। मतलब कोई नियमित नहीं है भैया, कोई नियमित नहीं है, मतलब कोई नियमित नहीं, कोई नियमित तरह से नहीं जा रहा, कोई नियमित तरह से क्या हुआ नहीं, जो नियमित तरह से जाता हुआ। जैसे देखो अब यहीं पर हुआ, अभी यहाँ ऐसे आया, अभी यहाँ आया, ठीक है हुआ, फिर देखो ये ऐसे करके ऐसे हो गया, ऐसे करके क्या हुआ, तो देखो ये नियमित से जा रहा हुआ, नहीं जा रहा, ये देखो नियमित से आया गया, आया गया, तो इसे बोलेंगे नियमित। क्या बोलेंगे हुआ, नियमित। क्या बोलेंगे हुआ, नियमित। इसको बोलेंगे हुआ अनियमित। क्या बोलेंगे हुआ, अनियमित। इसको बोलेंगे हुआ अनियमित परावर्तन, इसको बोलेंगे नियमित परावर्तन। दो नियम होता है हुआ। अगर देखिए हुआ, अगर सिंपल सी बात हुआ, बोले प्रकाश का परावर्तन क्या है, तो बोलेंगे जब प्रकाश किसी चमकीली सतह पर पड़ता है तो उसका कुछ भाग अन्य दिशा, दूसरी दिशा में फैल परिवर्तित हो जाता है, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं। अगर क्वेश्चन पूछे प्रकाश का परावर्तन में किस किस सतह का प्रयोग किया जाता है, अपारदर्शी या पारदर्शी, तो बोलेंगे अपारदर्शी। क्या बोलेगा, अपारदर्शी। उससे सूर्य का प्रकाश पार नहीं, अगर पार होता हुआ तो प्रकाश का परावर्तन का नियम नहीं चलता, ठीक है हुआ। तो हम बोल सकते हुआ प्रकाश के परावर्तन के कितना नियम है भैया, दो नियम है। नियमित भैया, जो टकरा कर एक नियमित सीमित समय पे चले और नियमित से चले हुआ, उसको बोलेंगे नियमित हुआ। जो अनियमित, कोई इसका फिक्स नहीं है कि कोई डर जाएगा, उसका कोई नहीं, से वो पागल क्या कर लेगा क्या, जो पागल आदमी है वो अनियमित है, और जो समझदार है वो नियमित है हुआ। तो ये नियमित से चल रहा हुआ, इसलिए नियमित हो गया हुआ। इसमें कोई नियमित अनियमित नहीं चला हुआ, इसमें सिंपल सी बात कैसे चलेगा कोई पता नहीं, अनियमित हो रहा हुआ, ठीक हुआ। यहाँ तक समझ में आया हुआ। अब यहाँ पे हम आप लोग को बताते हुआ प्रकाश के परिवर्तन के दोनों नियम को हम लोग बता दिए हुआ। आप लोग को डिफिनेशन, अगर आप लोग नोट्स चाहिए हुआ तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ दीजिएगा। हम यहाँ पे वो समझाने का क्लास करते हैं, हम यहाँ पे लिख के नहीं बताएंगे आप लोगों को, हम आप लोग को जितना हो सकता है समझाते हैं, समझा के आपको दिमाग में देते हैं, फिर आप लोग नोट से रिवीजन कीजिएगा, आप लोग को पूरा का पूरा माइंड में चला जाएगा। बस आप लोग रिवीजन करते रहिएगा, ठीक होगा। तब हमें यहाँ पे समझते हुआ, यहाँ से आप लोग कोई बोल सकता हुआ अपतित किरण, अपतित किरण। यहाँ पे क्या बनेगा देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है वहाँ पे हम आप लोग को बताते हैं। अपतित किरण, परावर्तित किरण हुआ, परावर्तित किरण, ठीक हुआ। जो जो क्वेश्चन बनेगा वो हम आप लोग को पूरा प्रयास करेंगे वो समझाने का। अगर ठीक है, अगर जहाँ पे भी डाउट हो कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ पे अपतन कोण, क्या भैया, अपतन कोण, अपतन कोण। यहाँ पे लिख देंगे दो नियम है। कई नियम है भैया, दो नियम है, दो नियम है। फिर चौथा में भैया अभिलंब, क्या भैया, अभिलंब, क्या भैया, अभिलंब। पांचवा में क्या होगा वो तो बताते हैं। देखो अपतित किरण क्या कहेंगे हुआ, जो सूर्य से प्रकाश, जो सूर्य से प्रकाश वस्तु पे पड़ता है, जब सूर्य से प्रकाश, जब सूर्य से प्रकाश वस्तु पे पड़ता है, जब सूर्य से प्रकाश वस्तु पे पड़ता है तो उसको बोलेंगे अपतित किरण। उसको क्या बोलेंगे वो, अपतित किरण। जब सूर्य से प्रकाश, जब जैसे मान लीजिए हुआ ये सूर्य भगवान है, ये क्या हुआ, सूर्य मान लीजिए हुआ, हमें एक बार बताते हैं। जैसे मान लीजिए हुआ ये
ये देखिए सूर्य है मान लीजिए, ठीक है बुआ, ये सूर्य है। जब इससे प्रकाश निकल रहा होगा तो कोई वस्तु पे आके पड़ रहा, कोई वस्तु पे आके क्या हुआ बुआ, पड़ रहा है। जब वस्तु पे जो किरण आके पड़ेगा बुआ, उसको बोलेंगे अपतित किरण। उसको क्या बोलेंगे भैया, अपतित किरण। वस्तु पे आके पड़ने के बाद टकराकर जो जा रहा है, जब टकराकर क्या भैया, जो जा रहा है, जो क्या हुआ जा रहा, उसको बोलेंगे परावर्तित किरण। उसको क्या बोलेंगे भैया, परावर्तित किरण। उसको क्या बोलेंगे बुआ, परावर्तित किरण। समझ में आया हुआ, अपतित किरण और परावर्तित किरण समझ में आ गया होगा बुआ। अपतन कोण, अभिलंब, देखो बुआ, अपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में डाले गए लंब को, अपतित किरण देखो भैया, जैसे अपतित किरण से मान लीजिए देखो भैया, इस सूर्य भगवान आया, यहाँ से टकराया, यहाँ से टकराया, हाँ, इसके बीच में जो डालेंगे लंब क्या हुआ, जो डालेंगे लंब, जैसे मान लीजिए वो यहाँ पे है ना, जैसे मान लीजिए देखो हुआ, ये है सिंपल सी बात, ये ऐसे है। जैसे मान लीजिए देखो है ना बुआ, सूर्य के प्रकाश ऐसे आ, सॉरी देखो यहाँ पे, जैसे सूर्य के प्रकाश ये ऐसे आया बुआ, यहाँ पे जो बीच में डालेंगे लंब, जो बीच में क्या करेंगे बुआ, डालेंगे। एक मिनट देखो बुआ, समझाने का तरीका समझो बुआ। यहाँ पे देखो सूर्य के प्रकाश ऐसे आया बुआ, आया, आया कि नहीं हुआ, तो जो सूर्य के प्रकाश आया हुआ, तो देखो सूर्य का प्रकाश जो आया हुआ इधर से गया, तो जो बीच में डालेंगे लंब, जो बीच में क्या डालेंगे बुआ, लंब, तो उसी को बोलेंगे अभिलंब। उसको उसी को क्या बोलेंगे बुआ, अभिलंब। यहाँ तक समझ में आया हुआ, अभिलंब किसको कहेंगे बुआ, अपतन कोण बुआ। तो अपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को, अपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को अपतन कोण कहेंगे बुआ। परावर्तन कोण, तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहेंगे बुआ, परावर्तन कोण कहेंगे। यहाँ तक आप लोगों को प्रॉब्लम हुआ तो आप लोग कमेंट बोलिएगा। प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन खत्म हुआ। अगला पार्ट में वो हम लाएंगे क्या हुआ, तो गोलीय दर्पण क्या है, दर्पण कितना प्रकार के होता है बुआ, गोलीय होता है, गोलीय वृत्तीय, मतलब दर्पण से रिलेटेड वीडियो लाएंगे बुआ। यहाँ पे आप लोग को प्रकाश का परावर्तन वीडियो में ज़्यादा वीडियो लॉन्ग नहीं करते हुआ। पीडीएफ के लिए चाहे हुआ तो आप लोग हुआ टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए हुआ। अगर किसी बच्चा को हम इतना बता दें हुआ, अगर कोई सा भी बच्चा है हुआ जिसका कोई प्रॉब्लम हो कि भैया हमको समझ में नहीं आ रहा हुआ या कोई प्रॉब्लम हुआ, तो आप लोग हमसे संपर्क कीजिएगा हुआ। कोई चार्ज नहीं लेंगे हुआ, ऐसा बात नहीं कि हम आप लोग से चार्ज लेंगे हुआ, आप लोग को सेवा बिल्कुल फ्री करेंगे हुआ। मेरा एक ही प्रयास हुआ, बिहार के हर बच्चा को शिक्षा फ्री में मिले। शिक्षा फ्री में क्या हुआ, शिक्षा मतलब पैसा ना लगे, कोई अनपढ़ ना रहे हुआ, बस जिसके पास पैसा नहीं वो भी शिक्षा ले सके, वो भी शिक्षा ले सके हुआ। ठीक है हुआ, तो ये आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिएगा कि भैया हमको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है, ऐसे भैया हम आप लोग को पूरा समझाने का प्रयास करेंगे हुआ। आप लोग की सपोर्ट चाहिए हुआ, आप लोग की सपोर्ट और दुआ चाहिए हुआ। बस ऐसे ही आप लोग बढ़ते रहें आगे। जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू मेरे भाई।